और महाकुंभ में आज और परसों का दिन प्रशासन के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से आज शनिवार और कल रविवार को भीड़ ज्यादा रहने वाली है। अब ऐसे में मेले में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यह चुनौती सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं होने वाली है, क्योंकि आस्था का सैलाब सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर के अंदर और बाहर देखी जा सकती हैं। देखिए, एक तरफ संगम नगरी में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस नजारे में आपको एक और अगाध आस्था और भक्ति नजर आएगी, तो दूसरी ओर अथाह भीड़ भी। राम नगरी का ये दृश्य वो लोग अच्छे से देख लें जो अभी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं। कहावत है ना कि तिल रखने की जगह नहीं, वो अयोध्या से आई ये तस्वीरें सच साबित कर रही हैं। राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते हों या फिर राम मंदिर परिसर, कहीं पर भी जगह नजर नहीं आई। लोग कई किलोमीटर तक लाइन में घंटों लगे रहकर रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। भक्तों की इस भीड़ में ज्यादातर वो हैं जो प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के बाद अयोध्या पहुंचे हैं। संगम में डुबकी के बाद राम मंदिर में अपने आराध्य के दिव्य दर्शन करके ये खुद को धन्य मान रहे हैं। बहुत अच्छे से रामलला के दर्शन हो गए। भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा थी लेकिन कोई परेशानी नहीं है। जब से मंदिर हुआ तब से आने की सोच रहे थे, लेकिन ये कुंभ की वजह से इधर आना पड़ा तो आ गए। देश और विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी में उमड़ रही है। इसी बीच योगी सरकार की एक अनूठी पहल सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और ये पहल है जेलों में बंद कैदियों को महाकुंभ जाए बिना ही त्रिवेणी संगम के जल से स्नान करवा देना। देखिए, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जिला जेल की हैं, जहां पर बंद कैदियों ने जयकारे लगाते हुए प्रयागराज से आए संगम के जल से स्नान किया। जो संगम स्नान के लिए पहुंचते हैं वो बाकी लोगों के लिए और हिंदू परंपरा के मुताबिक घर में पूजा स्थल में रखने के लिए संगम का जल लेकर जाते हैं, ताकि जो संगम नहीं जा सके वो भी वहां से आए जल से स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सके। यूपी की जेलों में बंद कैदियों के लिए भी ऐसा ही किया जा रहा है, और कैदी भी पूरे उत्साह के साथ संगम से आए पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर की जिला जेल की हैं। बाकी जगहों की तरह यहाँ भी प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाया गया और उसे कैदियों के नहाने के पानी में मिलाकर उन्हें स्नान के लिए दिया गया। बहुत पसंद हुए कि जेल में रहते हुए भी हम लोगों को गंगा जल मिला और स्नान करने को मिला। कम से कम 700 बंदी स्नान किए हैं। बहुत आह्लादित थे, बहुत हर्षोल्लास के साथ उन्होंने उसका पुण्य कमाया। और दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, और आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ये योजना है कि उस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए बुलाई गई है जो कि दिल्ली की महिलाओं से किया गया था। महिला समृद्धि योजना के तहत जल्द से जल्द हर महीने 2500 रुपए देने पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। देखिए, दिल्ली के चुनाव में हर पार्टी ने महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए तो कांग्रेस ने 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी की 2500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना पर भरोसा जताया और सत्ता का सिंहासन सौंप दिया। लेकिन पहली कैबिनेट में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता जल्द से जल्द योजना लागू करने की कोशिश में जुटी हैं। शुक्रवार को ही वो महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिली। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। महिला समृद्धि योजना के साथ ही दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता आज बजट प्रिपरेशन को लेकर के भी एक अहम बैठक करने वाली हैं। इसके अलावा उनके मंत्री भी जनता से किए हुए वादों को पूरा करने का काम शुरू करेंगे। आज ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आएंगे तमाम मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री। देखिए, समर एक्शन प्लान को लेकर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दोपहर 3 बजे अहम बैठक बुलाई है। गर्मी में पावर कट की समस्या ना हो, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है,
उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सुबह 10:30 बजे से विकास कार्यों की प्रगति देखने के लिए साइट विजिट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह सुबह 10:30 बजे राव तुलाराम अस्पताल जाएंगे। लोगों को के जो विश्वास को धोखा देने वाले मोहल्ला क्लिनिक के बहाने आम आदमी पार्टी का, हम उसकी जांच भी करेंगे। उस जांच में जो सत्य पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। नाम तो सब बदला ही जाएगा, नाम इसलिए बदला जाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में बना होगा तो उसमें हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, आयुर्वेदिक के रूप में बनाएंगे, डे केयरिंग बनाएंगे और दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा दे सके उसके ऊपर पूरा प्रयास रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज में खुले मोहल्ला क्लिनिक की जांच और नाम बदलने के फैसले के अलावा रेखा सरकार में एक और बड़ा फैसला जो हुआ है और वो ये है कि कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश की जाएंगी जो आम आदमी की इस सरकार में लटकी हुई थी। देखिए, दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन विधायकों की शपथ से लेकर स्पीकर के चुनाव तक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 25 फरवरी को सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। ये वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र चुनाव के दौरान खूब हुआ था। केजरीवाल के कथित शीश महल और शराब घोटाले की रिपोर्ट होने की बात है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। नई सरकार, नई उमंग, नया उत्साह, नया जोश और इसीलिए मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई है, कुछ बातचीत हुई है और आगे की कार्रवाई जो है वो कैसे चलेगी। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, मोहन सिंह बिष्ट डेप्यूटी स्पीकर हो सकते हैं, अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।